आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान संशोधन। आज जितने भी संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो स्किप ना करें और अच्छे से इसे नोट कर लें। तो हम शुरू करते हैं। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में हमारी कितनी अनुसूची हैं? तो 22 अनुसूची हैं। और जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची को संशोधित किया गया था। इसमें भूमि सुधार, ये जो 9वीं अनुसूची थी भूमि सुधार से संबंधित थी। इसमें जो राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण को दर्शाया गया था। इसमें इस विषयों को, जो इसमें विषय थे उन विषयों को हम चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते। मतलब जो उन विषय भूमि संबंधित विषय होंगे उनके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते थे। किंतु 11 जनवरी 2007 से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। अगला देखते हैं। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसके तहत दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि दादर और नागर हवेली को कौन से संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और भारत में सम्मिलित किया गया। आगे देखते हैं। 12वां संविधान संशोधन 1962 में होता है। संविधान के प्रथम अनुसूची को संशोधित कर, कौन सी अनुसूची? प्रथम अनुसूची को संशोधित कर गोवा को, दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया था। गोवा को और दमन द्वीप को भारत को शामिल किया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1963। 14वां संविधान संशोधन 1963 पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को, दमन द्वीप को, दादर नगर हवेली को और पुडुचेरी को भारतीय संविधान संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है, सिंधी भाषा को आपको पता होना चाहिए कि सिंधी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो सिंधी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अब वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। ये उस समय 8 अनुसूची, उस समय कितनी अनुसूची थी दोस्तों? तो उस समय 8 अनुसूची थी। इस समय कितनी है? तो इस समय 12 है। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मैं जितने भी संविधान संशोधन करा रहा हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? तो 21वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन 2003। 52वां संविधान संशोधन 2003 मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011। इसके तहत 8वीं अनुसूची को संशोधित कर उड़िया भाषा की जगह क्या लिखा गया? ओडिया लिखा गया। ठीक है, उड़िया की जगह ओडिया लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को हटाकर 25 से 20 कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि
वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटें हैं। कुल सीटों की बात हो जाए तो कुल सीटें कितनी हैं? कुल सीटें 552 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, 552 सीटें हैं कुल सीटें। और जो वर्तमान में जिन पे चुनाव होते हैं वो है 545। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो प्रस्तावना है, इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके तहत संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क को मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण विषयों को राज्य सूची से समर्थित सूची में शामिल किया गया। ठीक है, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण पूछ सकता है कि जो वन संपदा है, शिक्षा है, जनसंख्या है, ये कौन सी सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। ये पहले राज्य सूची का विषय था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में 44वां संविधान संशोधन और भी संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।